श्री गणेशाय नमः। आदि कवि श्रीमद् वाल्मीकि महामुनि प्रणीत श्री योग वशिष्ठ महारामायण परमहंस श्रीमद् आनंद बोधेन्द्र सरस्वती प्रणीत श्री वासिष्ठ महारामायण तात्पर्य प्रकाशाख्य संहिता का हिंदी अनुवादन। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 39वां सर्ग। प्रबुद्ध आत्मा में विश्रांत तत्वज्ञानी का जो स्वरूप होता है उसका तथा जगत जिस रूप का रहता है उसका वर्णन। यदि तत्वज्ञ के ऊपर शास्त्रानुसरण का नियंत्रण रखा जाए तो उस समय शास्त्रानुसरण का संकल्प भी उठने लगेगा, ऐसी आशंका और कहते हैं आशंका कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा है, राम जी, जिसे संसार को क्षीण कर देने वाला सत्य अर्थ का शाश्वतिक स्वाभाविक प्रयत्न हो गया है, वह पुरुष शास्त्रीय व्यवहार में भी संकल्प रहित होकर ही स्थित रहता है, क्योंकि तत्त व्यवहारों को अपनी आत्मा समझकर वह ज्ञानवान संकल्प को पृथक जानता ही नहीं। ज्ञान के बिना तो किसी का अस्तित्व माना ही नहीं जा सकता, अतः संकल्पाभास असत ही है। ज्ञानवान संकल्प नहीं जानता। इस उक्ति का विवरण करने के लिए तत्वदृष्टा में समस्त संकल्प का बीजभूत अहमताभ्यास भी बाधित हो गया है। इसी से भी उसको संकल्प नहीं उठता। ये कहते हैं, तत्वज्ञान के पहले किसी अनिर्वचनीय कारण से, अविद्या से, दर्पण में श्वास से उत्पन्न मलिनता के सदस्य आत्मा में अहमता स्थित थी, परंतु वह तत्वज्ञानी में बिना कारण ही नाश को प्राप्त हो गई। बहुत अन्वेषण करने पर भी वह कहीं प्राप्त नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि कामना से संकल्प उठते रहते हैं, वह तो तत्वदर्शी में भी नहीं, क्योंकि उसकी कभी कामनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ये कहते हैं, जिसके आवरण का स्वरूप क्षीण हो गया है तथा जिसकी समस्त इच्छाएं नष्ट हो गई है, निरतिशय आनंदामृत से पूर्ण स्वरूप वाला वह तत्ववेता पुरुष केवल निरतिशय आनंद स्वरूप की सत्ता से ही शोभित होता है। जैसे एक वस्तु के लाभ से सब वस्तुओं का लाभ हो जाने से फिर लाभ योग्य वस्तु के लिए संकल्प नहीं होता, वैसे ही एक वस्तु के विज्ञान से सब वस्तुओं का विज्ञान हो जाने से ज्ञातव्य विषय में भ्रम आदि दोष रहते नहीं है। इससे भी तन्निमित्तक संकल्प तत्वज्ञ को नहीं होता। ये कहते हैं, जैसे पूर्ण चंद्र से आकाश जगमगा रहा है, वैसे ही सर्वविध आवरणों से रहित प्रकाश में बुद्धि वाले तथा समस्त संदेह रूप कुटिल अंधकारात्मक ओस के लिए वायु स्वरूप उक्त तत्वज्ञ से सारा देश जगमगाता रहता है। संसार शून्य संदेह निर्मुक्त आत्म प्रकाश प्राप्त कर लेने वाला आवरणात्मक अज्ञान से शून्य तथा श्रद्धाकाश के सदस्य अत्यंत विशद तत्वज्ञ ज्ञेयरूप आत्मा ही है। ये श्रुतियों में जाना जाता है। संकल्प मूल्य पराधीनता से रहित, भीतर शीतलता से युक्त शांत तत्वदर्शी की प्रमाण सुषुप्सा आदि द्वारा संगठित करने से वह पुरुष को ऐसे पवित्र निष्पाप कर देता है जैसे ब्रह्मलोक से आया हुआ पवन। तत्वज्ञ संकल्प नहीं जानता। इस पूर्वोक्त अंश का स्पष्टीकरण करके अब तेना सदैव सह इस बचे अंश का स्पष्टीकरण करने के लिए असत वस्तु की प्राप्ति का स्वरूप बतलाते हैं। प्रत्येक पुरुष में जो सदरूप वस्तु के ज्ञान है, उसके स्वभाव का वास्तविक स्वरूप स्वप्न ज्ञान और वंध्यापुत्र ज्ञान की तरह असत दृष्टि के ज्ञान को उत्पन्न कर देना ही है। ये जगत तो वास्तव में असत ही है, परंतु उसकी जो उपलब्धि होती है वो यही सद आत्मस्वरूप के
ज्ञान का असली स्वभाव है। स्वप्न ज्ञान और वंध्यापुत्र ज्ञान की तरह ये जो दृष्टांत दिया गया है, इसकी समानता बतलाते हैं। असत्य ही संसार में अर्थ रहे। यदि ये मान लिया जाए तो इस पर प्रश्न ये है कि वह किस से उत्पन्न होगा। अतः यथार्थ क्या सत्य वस्तु से या असत्य वस्तु से? पहला पक्ष तो युक्त नहीं, क्योंकि सत्य वस्तु कुटस्थ है, अतः उससे अर्थ की उत्पत्ति हो नहीं सकती। यदि असत्य वस्तु से मान लिया जाए तो असत्य से जो असत्य की उत्पत्ति होगी वह भी असत्य ही होगी। इस स्थिति में उक्त अर्थ का आधार कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सत्य कुटस्थ है और असत्य साक्षात आश्रय नहीं है। इससे संसार के असत्यभूत होने से जब बंध और मोक्ष शब्द ही वंध्यापुत्र सदस्य, तब उनके अर्थों की सिद्धि की तो कथा ही क्या। भद्र ये जगत ब्रह्म रूप से सत्य है, वह न तो उत्पन्न हुआ है और न भावना का विषय है और न किसी आधार में स्थिति है। जगत को यदि ब्रह्म रूप से सत्य न माना जाए तो न मैं ही सत्य ठहर सकता हूँ और न देखा गया ये जगत ही सत्य ठहर सकता है। सत्य रूप वस्तु के ज्ञान का स्वभाव बतलाकर अब आत्मज्ञान में प्राप्ति विश्रांति को जो असली चिन्ह है उसे बताते हैं। अहम भाव आदि, सृष्टि आदि तथा दुख आदि का ज्ञान न होना ही यानी असंभव। अहम भाव आदि की निर्विषय चैतन्य मात्र रूपता ही आत्मा के स्वभाव में प्राप्त हुए विश्रांति का असली चिन्ह है। शाखा आदि प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक के लाखों योजन पर्यंत विस्तृत प्रदेश में जब चक्षु के द्वारा चाक्षुष वृत्ति का चैतन्य क्षण भर में चला जाता है, तब मार्ग के बीच में व्याप्त चित्ती का अनावृत स्पंद शून्य वायु की तरह निष्क्रिय आकाश को जगमगाने वाला चिन्मय शांत लता विकास के सदस्य सुंदर जो सभी प्राणियों के अनुभव से सिद्ध विषय शून्य स्वभाव है, उस स्वभाव को तत्व के लोग जानते ही है। उस स्वभाव में स्थित विवेकी का ज्ञान सृष्टि ज्ञान चूर चूर हो जाता है। सुषुप्ति और स्वप्न में जैसे एक दूसरे की विषयता नहीं है, वैसे ही तुर्य में भी जागृत आदि की विषयता नहीं है, ऐसी संभावना की जा सकती है। यह कहते हैं सुषुप्ति में स्वप्न की बुद्धि नहीं है और स्वप्न में सुषुप्ति की बुद्धि नहीं है, ये जैसे सबको ज्ञात है। वैसे ही सृष्टि में बौद्ध बुद्धि और मोक्ष में सृष्टि बुद्धि नहीं है, यानी सुषुप्ति और स्वप्न की बुद्धि के सदस्य सर्ग और मोक्ष की बुद्धि है। यथार्थ तुर्य बुद्धि में चित्ती की सर्गादि विषयता रह ही नहीं सकती। सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांति मूलक ही है, इसलिए वह परमार्थ नहीं हो सकता। ये कहते हैं यह स्वप्न सुषुप्ति आदि विभाग भी भ्रांति का ही एक स्वभाव है, इसलिए न तो स्वप्न न सुषुप्ति न सृष्टि और न मुक्ति है, किंतु अशेष विभागों से शांत पर ब्रह्म ही असली तत्व है। स्वप्नादि क्यों नहीं है, इस पर कहते हैं जो भ्रांति है उसका असली स्वरूप असदात्मक ही है। विचार करने पर यदि उसका सीपी में चांदी के सदस्य लाभ नहीं होता, सो स्वप्नादि असत्य पदार्थ कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। भ्रांति का अर्थ यद्यपि भ्रांति से भले ही न प्राप्त किया जा सकता हो, परंतु दूसरे किसी उपलब्ध से तो प्राप्त किया जा सकता है। इस पर कहते हैं जो किसी काल में लब्ध नहीं होता वह है ही नहीं, इसलिए भ्रांति का तीनों काल में अस्तित्व नहीं है। भ्रांति का अर्थ भ्रांति भिन्न किसी अन्य उपलब्ध मतलब ज्ञान से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा उपलब्ध प्रभारूप ही होगा, परंतु वह किसी भ्रांति विषयक अर्थ के साक्षी के स्वभाव को छोड़कर दूसरा नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में खूब विचार करने पर अकेला साक्षी स्वभाव ही अपने में त्रिपुटी की कल्पना कर प्रकाशित होता है, दूसरा कुछ भी नहीं। ये कहते हैं स्त्री के लिए उसका स्वभाव ही निरंतर उत्तम प्रेम का भाजन बनकर प्रकाशित होता है। इसी से एक ही वस्तु व अनेक
सी भासती है। इसलिए अनेक वादों से समर्थन ही क्या किया जाए, उसको स्वभाव भिन्न मानना ही संसार रूप दुख है और कल्पना रहित अपनी आत्मा में स्थित रहना मोक्ष रूप सुख है। ये कहते हैं हे श्री रामचंद्र जी, साक्षी स्वभाव से अतिरिक्त की कल्पना करने पर ही संसारात्मक महान दुख है और साक्षी स्वभाव में निरंतर स्थिति रखना मोक्ष रूप सुख है। इसलिए आप अपनी बुद्धि से अपनी आत्मा में विचार कर जिसे अपना इष्ट समझे उसे ग्रहण करे। इष्ट वस्तु के ग्रहण में उपाय क्या है, इस प्रश्न पर अध्यस्त संसार में आत्मरूपता का अवलोकन ही उपाय है। इस आशय से सृष्टि के आरंभ से ही सृष्टि और आत्मा की अनभिज्ञ सत्ता बताते हैं। बाहर बड़ा जो वृक्ष दिखाई पड़ता है वह सूक्ष्मभूत बीज में है, ऐसा मानने में जैसे प्रत्यक्ष युक्ति है, ठीक उसी तरह अमूर्तिमान शिवरूप आत्मा में ही मूर्त जगत है, ऐसा मानने में वेदादि शास्त्रों और मुनियों की युक्ति है। इस प्रकार प्रत्येगात्मा में विद्यमान आध्यात्मिक भावों की भी पृथक सत्ता नहीं है, इसका अपने में ही सब अनुभव करते हैं। यो कहते हैं जैसे वह जल में विद्यमान जल रूप द्रव्य है, वैसे ही परब्रह्म में विद्यमान बुद्धि अहंता आदि विषय जो है वे सब आत्मरूप तथा चिदाकाश स्वरूप ही है। जैसे अवयवी मतलब घटादि अपने सदस्य यानी अपने अस्तित्व से अलग अस्तित्व न रखने वाले अवयवों से ही क्रिया करता है, वैसे ही स्वरूपभूत पृथ्वी आदि भूतों से ही यानी अपनी सत्ता से अलग सत्ता न रखने वाले भूतों से ही चिदाकाश ही है, सब कुछ करता है। वास्तव में तो वह सत और करता ही है। अर्थ व्यवहार के सदस्य शब्द प्रयोग आदि व्यवहार भी आत्मसत्ता से पृथक सत्ता का सत्ता न रखकर ही चेतना अधिष्ठित देह वाक आदि से होता है। ये कहते हैं हम लोगों के शरीर जीव आदि जड़ होने के कारण किसी तरह का व्यवहार करने में समर्थ नहीं हो सकते, इसलिए उनसे अहम आदि अर्थों का प्रकाशक जो शब्द जीव आदि के व्यापार से होगा वह चेतन से अधिष्ठित जीव आदि से ही होगा। ये उस तरह मानना चाहिए जिस तरह नर्तकी के पैरों का संचालन एवं तालों के दृढ़ ज्ञाता वादक पुरुष से अधिष्ठित मृदंग आदि में से शब्द होता है। युक्त रीति से संपूर्ण व्यवहार का चैतन्य के साथ भिन्नता से जब निर्वाह किया जा सकता है तब वह भेद अत्यंतिक ही मानना चाहिए। अविचार सिद्ध जड़ता रूप भेद मानने से क्या फायदा, मानने से फायदा ही क्या। ये कहते हैं जो ये आपातत देखा जाता है वह विचार से उत्पन्न तत्वज्ञान से निरंतर के लिए अस्तित्व ही खो देता है। इसलिए जड़ता रूप जो जगत का रूप है वह स्वरूप रहित है। इस स्थिति में ब्रह्म आत्मा ही अपने स्वरूप में स्थित है, यही स्वरूपावस्थी है, यही स्वरूपावस्थित स्थिति है। असंसारी ब्रह्म अपने स्वभाव में भले ही रहे, इससे संसारियों को क्या लाभ पहुंचा, इस तरह की आशंका पर उनकी परमार्थ चिंता वंध्या को अपने पुत्र के लिए राज्य प्राप्ति की चिंता करने के सदस्य मिथ्या है। इस आशय से कहते हैं जिसकी दृष्टि में जगत रूप स्वप्न भासता है उन पुरुषों का एक दूसरे की भ्रांतिपूर्ण दृष्टि से भी जगत को और स्वप्न में तत् स्वरूप में अस्तित्व रहता ही नहीं और एक दूसरे के आत्मस्वरूप हम लोगों में तो आकाश कुसुम के सदस्य उनका सर्वथा अस्तित्व नहीं है। हम लोगों में ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार जड़ अंश को लेकर तो आकाश पुष्प के सदस्य है और सच्चिद अंश को लेकर तो हम लोगों में ब्रह्म स्वभावता से विद्यमान है। कहते हैं वायु के स्पंदन के सदस्य अपने से अभिन्न उन स्वक्रिय व्यवहारों के साथ ये स्वप्न पुरुष हम में विद्यमान है, क्योंकि ऐसे पुरुष और उनके व्यवहार ये दोनों शांत परब्रह्म लोक रूप ही है और वह ब्रह्म प्रत्यगात्म स्वभाव मुझ में है। दूसरा विशेष बतलाते हैं
जैसे स्वप्न वालों को स्वप्न सम्मत प्रतीत होता है, वैसे ही अज्ञानियों की दृष्टि से मेरी देह भी सम्मत प्रतीत होती है, परंतु ज्ञानियों की दृष्टि से वे उस प्रकार असद्रूप है जिस प्रकार सुषुप्ति अवस्था पुरुष की दृष्टि में स्वप्न, अनुग्रह, उपदेश आदि जो मेरा व्यवहार उनके साथ होता है वह मेरी दृष्टि में स्वस्वरूप में स्थित पर ब्रह्म स्वरूप ही है। वे जो कुछ देखते हैं वे उसे भले ही देखे, उससे हमें किसी तरह के प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। पद्र में वासिष्ठादि भाव में नहीं हूँ, किंतु स्वस्वरूप से परब्रह्म परमात्मा में ही हूँ। आपके लिए ये वासिष्ठ आदि के आकार से व्यापक ब्रह्म सत्ता मानो उदित हुई है। ये मेरी वाणी आदि भी आपके लिए ब्रह्म सत्ता विवर्त रूपी है, परंतु मेरी दृष्टि से तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं। सभी वस्तुओं में आनंदिक रसात्मकता के दर्शन से विरुद्ध दुखादि पदार्थ भी जिसको अविरुद्ध प्रतीत होते हैं, ऐसे शुद्ध ब्रह्मस्वरूप तत्वज्ञानी के हृदय में न तो भोगों की इच्छा उठती हो और न मोक्ष की ही स्फूर्ति होती है, न मोक्ष ही स्फुरित होता है। मनुष्यों का बंधन से जो ये मुक्ति क्रम है वह तो केवल अपने अधीन है, फिर भी मोह से अविरुद्ध निरतिशय आनंदात्मा के अपरिज्ञान से ही यह संसार पीड़ा उत्पन्न हुई है। आश्चर्य है कि गौ के खुर में ही समुद्र का भ्रम हो रहा है। असत दुखों के उपशमन रूप तथा सुख रूप आत्म साधनभूत मोक्ष में न तो धन उपकार कर सकते हैं और न मित्र एवं न क्रियाएं ही कुछ उपकार कर सकती हैं। जैसे तेल का बिंदु जल में गिरकर नाना कणों के चक्र रूप में परिणित हो जाता है, वैसे विषयों के संकल्प में स्थित चित्ती तत्काल ही जगत रूप में परिणित हो जाता है। ज्ञान से बाधित हुआ संसार तो स्वप्न की तरह स्मृति की एकमात्र लकीर बन जाता है। यह कहते हैं जागृत काल में स्वप्न में भाषित वृत्तांत की स्थिति जिस तरह की स्मृति रहती है, उसी तरह की स्थिति विवेकी को भी अज्ञान काल में भाषित अहंकार के साथ समस्त जगत की ज्ञान दशा में होती है। उक्त भूमिका के अभ्यास रूप योग से वह जगत जाल जैसे क्षीणता को प्राप्त करता है, जैसे कि फिर न अहंकार और संसार ही उत्पन्न हो सकता है, केवल शांत ब्रह्म ही अवशिष्ट रह जाता है। तत्व दृष्टि से परीक्षा करने पर यह समय भी उसका विनाश और बाद जाना जा सकता है। इस आशय से कहते हैं जब जब आत्मारूप सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश रूप में स्थिति करता है, तब तब ये संसार रूप अंधकार बाधित हो जाता है। उसका अस्तित्व रहने पर भी परिज्ञान नहीं होता। भोगांधकार की संसार अंधकार की निवृत्ति हो जाने पर बुद्धि आदि किरणों का दल अज्ञान रूप आवरण से एवं स्थूल अध्यास से भ्रांति से रहित बन जाता है तथा ब्रह्माकार वृत्ति से चमकते हुए बोध से चमकीला बन जाता है। यही कारण है कि उस समय पूर्ण से दीप के प्रकाश के सदस्य चारों ओर व्याप्त होकर ब्रह्मभूत होकर भासने लग जाता है। 39वां सर्ग समाप्त।